हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक्विटल और डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। नाउ दीज टू टर्म्स इज बीइंग यूज्ड इन सीआरपीसी। ठीक है, जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो हम हर जगह देखते हैं कि एक्यूज को एक्विट कर दिया गया या फिर एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विटल एंड डिस्चार्ज, वो आज के सेशन में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। सबसे पहले कि भाई हमारा जो सीआरपीसी है ये डील करता है आपके प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में। जो भी क्रिमिनल लॉ के जो प्रोसीजर्स दे रखे हैं वो आपका सीआरपीसी में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। सब्सटैंटिव लॉ हमारा होता है आईपीसी, जहां पे ऑफेंसेस दे रखे हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या पनिशमेंट दी जाएगी वो मेंशन कर रखी है। राइट, इट परमिट्स द कोर्ट टू एक्विट और डिस्चार्ज। अब सीआरपीसी के हिसाब से, उसके प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पे कोर्ट को अलाउ किया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर एक्यूज को या तो एक्विट कर दे या फिर डिस्चार्ज कर दे, जो भी पर्सन अरेस्टेड है या कस्टडी में है। राइट, मोरओवर देयर इज अ वाइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग दीज वर्ड्स। ठीक है, अब ये वर्ड्स में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई एक्विटल और डिस्चार्ज का क्या मतलब है, या बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनका ये एक ही मतलब है, ये एक दूसरे के लिए सिनोनिम की तरह यूज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्विटल और डिस्चार्ज दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्विटल फर्स्ट, तो एक्विटल क्या होता है? दैट इज अ वर्डिक्ट गिवन बाय अ जज। ठीक है, वर्डिक्ट में एज अ वर्डिक्ट देता है जज। नाउ दैट द एक्यूज is not guilty of the offense which he is charged on him। ठीक है, तो जो भी एक्यूज पे आपने चार्ज लगाए हैं तो जज साहब ये वर्डिक्ट दे रहे हैं कि भाई वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है। तो जब जज साहब एक वर्डिक्ट दे रहे हैं, दैट इज वो वर्डिक्ट में बता रहे हैं कि जो एक्यूज है आपका पार्टी, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, सारे एविडेंसेस देने के बाद, पूरा ट्रायल होने के बाद वो बता रहे हैं कि नहीं भाई एक्यूज ने जो है वो इनोसेंट है, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, जो भी चार्ज उस पर लगाए गए हैं उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक्यूज को एक्विट कर दिया गया है। बट एट द सेम टाइम डिस्चार्ज कब होता है? तो डिस्चार्ज का मतलब होता है जहां पे आप किसी पर्सन को रिलीज कर रहे हो कस्टडी से इस वजह से क्योंकि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स ही नहीं है। ठीक है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है कि उस केस में आगे आप प्रोसीड करो। ठीक है, अब यहां पे एक्विटल की जब बात हो रही है तो एक्विटल तब किया जाता है जब या तो प्रोसिक्यूशन आपका फेल हो गया हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने के लिए। राइट, बट डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? जब जहां पे जज साहब को ऐसा लग रहा है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इस केस में कि वो इस केस से आगे प्रोसीड करें। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि एक्विटल कब होता है। एक्विटल एक तरीके का वर्डिक्ट होता है जो जज साहब देते हैं, और वो तब देते हैं जब प्रोसिक्यूशन या फिर उसके खिलाफ कोई भी एविडेंसेस नहीं होते हैं और वो इनोसेंट माना जाता है, उसके ऊपर जो भी चार्ज लगाए उस पर वो गिल्टी नहीं होता है। बट डिस्चार्ज कब होता है? डिस्चार्ज मतलब कि आप रिलीज कर रहे हो उसको कस्टडी से। ठीक है, रिलीज कर रहे हो आप उसको कस्टडी से, क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है केस में कि इस केस को आगे प्रोसीड किया जाए। राइट, ना उससे पहले एक चीज समझो कि ट्रायल क्या होता है। देखो बेसिक ट्रायल क्या है? ट्रायल एक तरीके से जो है जज साहब जो है एग्जामिन करते हैं, लीगल एग्जामिन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, एविडेंसेस को देखते हैं जो भी पार्टीज प्रोड्यूस करती हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। राइट, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं? ट्रायल कह रहे हैं कि भाई ट्रायल हो रहा है, दोनों पार्टीज आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, अपने अपने एविडेंसेस दे रही हैं, विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, री एग्जामिनेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको एग्जामिन कर रहे हैं जज साहब। तो दैट इज व्हाट? दैट इज योर ट्रायल। और ट्रायल कब शुरू होता है आपका? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ठीक है, जब आप इश्यूज को फ्रेम कर लेते हो उसके बाद आपका जो है ट्रायल शुरू होता है। नाउ अ लीगल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स का एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द एविडेंसेस जो भी पार्टीज देती हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज, सो एज टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द गिल्ट और इनोसेंस एज टू द सिविल और क्रिमिनल केसेस। अब भाई अगर आपको ये पता करना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है, वो पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है या वो इनोसेंट है, तो उसके लिए आपको फैक्ट्स को एग्जामिन करना होगा, उसके लिए आपको एविडेंसेस को एग्जामिन करना होगा। और जब आप इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि हाँ वो गिल्टी है या वो इनोसेंट है, तो इसको हम क्या, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये ट्रायल हो रहा है। राइट, नाउ द ट्रायल स्टेट्स आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो जब आपके चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद ही आपका ट्रायल स्टार्ट होता है, एंड इट कंटिन्यूज, वो तब तक कंटिन्यू होता है जब तक जो है कन्विक्शन ना हो जाए या फिर एक्विटल ना हो जाए एक्यूज का, जब तक आप एक कंक्लूजन पे ना पहुंच जाओ कि भाई एक्यूज ने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया है। राइट, तो ये इसको हम कहते हैं कि भाई ट्रायल है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका? ट्रायल का होता है। तो कब से शुरू होता है? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस,
और कब खत्म होता है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो, इस कंक्लूजन पे आ जाते हो कि इस पर्टिकुलर अक्यूज ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है। नाउ डेफिनेशन क्या है एक्विटल की, ठीक है, अगर एक्विटल पूछा जाए कि एक्विटल क्या होता है तो उसका क्या मतलब है, तो एक्विटल एज आई हैव टोल्ड यू इज अ वर्डिक्ट गिवन बाय द जज दैट लीगली कंफर्म्स द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, ठीक है। एक्विटल मतलब कि भाई इसको जाने दिया, छोड़ दिया गया, बरी कर दिया, ठीक है। अब एक्विटल के टर्म से क्या है कि यहाँ पे जज साहब इस कंक्लूजन पे आ गए हैं। कंक्लूजन पे कब आए हैं, जब उन्होंने ट्रायल में सारे फैक्ट्स को एग्जामिन कर लिया, सारे एविडेंसेस को एग्जामिन कर लिया जो भी पार्टीज ने प्रोड्यूस किए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको एग्जामिन करने के बाद इस कंक्लूजन पे आ गए हैं और जिसको कंफर्म कर दिया है कि जो एक्यूज पर्सन है वो आपका इनोसेंट है, वो आपका इनोसेंट है, राइट। हेंस इट इज गिवन व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द एक्यूज हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। तो एक्विटल कब होता है, जब वहां पे कोर्ट को ये लग जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, जो भी चार्जेस इस पे लगाए गए थे वो चार्जेस नहीं बैठे ठीक से, वो प्रूव नहीं हो पाए, तो इसको एक्विट किया जा रहा है, राइट। इट इंप्लाइज दैट द प्रोसिक्यूटर रिमेन अनसक्सेसफुल टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और यहाँ पे कि भाई प्रोसिक्यूशन साइड ने ठीक तरीके से एविडेंसेस नहीं दिए, जब आपका प्रोसिक्यूशन साइड ही फेल हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करने में, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉलिंग द डिफेंस कि भाई प्रोसिक्यूशन ही फेल हो गया। यहाँ पे एज पर द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि भाई एक्यूज का गिल्ट जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होता है कोर्ट में, तभी आप उसको कोर्ट कहती है कि वो एक्यूज पर्सन गिल्टी है, अदरवाइज नहीं कहती। अगर आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव किया है तो आप उस पर्सन को गिल्टी नहीं मानती है कोर्ट, राइट। तो अगर प्रोसिक्यूशन ही फेल हो जाता है ये प्रूव करने में कि वो उसका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देयर इज नो कॉलिंग फॉर द डिफेंस। तो यहाँ पे उस टाइम पे आपका जो है कोर्ट एक्विट कर देती है उस पर्टिकुलर एक्यूज को, क्योंकि प्रोसिक्यूशन आपका फेल हो गया। नाउ एक्विटल दिया कब जाता है, ठीक है, व्हेन एक्विटल इज गिवन। अब कब दिया जाता है एक्विटल, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दे रखा है, डिसीजन इज गिवन व्हेन आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंसेस। मैंने बताया कि जैसे ही जज साहब जो है फैक्ट्स को एग्जामिन करते हैं, आपके एविडेंसेस को एग्जामिन करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, प्रोवाइडेड बाय द प्रोसिक्यूशन and the defense, the judge is of the view that the accused is innocent, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, ट्रायल में पूरी तरीके से एविडेंसेस देखने के बाद, अगर कोर्ट जज साहब जो है इस कंक्लूजन पे आ गए कि वो इनोसेंट है और कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है जो सपोर्ट करेगा कि भाई ऑफेंस कमिट हुआ है एक्यूज द्वारा, इस तरीके का कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं दिया है प्रोसिक्यूशन साइड ने, तो इस केस में एक्यूज को क्या कर देते हैं, एक्विट कर देते हैं, ठीक है, एक्विटल दे दिया जाता है, क्लियर। And hence there is no such evidences submitted to the court that confirms the commitment of the crime by the accused only। और यहाँ पे क्योंकि कोर्ट में देखो हमारा जो कानून है वो क्या कहता है कि सबूतों पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, ठीक है, कि जो भी आप सबूत दोगे उसके हिसाब से ही कोर्ट डिसाइड करेगी, क्लियर। तो यहाँ पे जब एविडेंसेस ही नहीं है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है, कोर्ट क्या मानती है कि भाई जब एविडेंसेस ही नहीं दिए प्रोसिक्यूशन साइड ने तो एक्यूज पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो उसके बाद वो एक्विटल दे देती है। If on the evaluation of evidences received against the accused provided by the prosecution, the judge believes that there is no solid proof which indicates the accused has committed the offence, the judge order acquittal of the accused as per section 232 of CRPC, ठीक है। तो जहां पे इसको लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड ने कोई भी सॉलिड एविडेंसेस नहीं दिए हैं, वो केस को प्रूव नहीं कर पाई है, तो कोर्ट उसको एज पर सेक्शन 232 ऑफ सीआरपीसी एक्विट कर देता है, क्लियर, इवैल्यूएट करने के बाद सारे एविडेंसेस को। नाउ नेवरदलेस व्हेन द ऑफेंडर इज नॉट एक्विटेड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 232, ठीक है, जब आपके एक्यूज को एक्विट नहीं किया जाता है 232 में कब उसको एक्विट किया जा रहा है, तब जब प्रॉपर एविडेंसेस नहीं होते, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता अगेंस्ट द एक्यूज, तो कोर्ट जो है उसको एक्विट कर देती है एज पर सेक्शन 232। अगर उसको एज पर सेक्शन 232 एक्विट नहीं किया गया है तो उसको फिर बुलाया जाएगा डिफेंस देने के लिए, ठीक है। देन ही और शी द एक्यूज पर्सन विल बी अलाउड टू गिव डिफेंस एंड एविडेंसेस कि भाई नाउ यू ऑल्सो गिव योर पार्ट, अपने पार्ट के पे तुम भी कुछ डिफेंस दो, कुछ एविडेंसेस दो, आफ्टर कंसीडरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। और उसके बाद दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अगर कोर्ट फिर इस कंक्लूजन पे आती है कि एक्यूज ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, जो भी चार्जेस उस पे लगाए हैं उसके रिस्पेक्ट में उसने ऑफेंस नहीं किया है, तो फिर वो उसको एक्विट करती है एज पर सेक्शन 233 ऑफ सीआरपीसी, क्लियर। तो पहली वाली स्टेज क्या है 232 की,
एज पर सेक्शन 232 की क्या स्टेज है, जहां पे एक्यूज को एक्विट किया जा रहा है ऑन द बेसिस कि प्रोसिक्यूशन फेल हो गया सॉलिड प्रूफ देने के लिए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। बट अगर उसको 232 में एक्विट नहीं किया है और उसके बाद उसको बुलाया जा रहा है कि भाई अपने डिफेंसेस दो, डिफेंस देने के बाद दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, सारे आर्ग्यूमेंट सम अप होने के बाद कोर्ट को लगता है फिर भी कि एक्यूज ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, वो इनोसेंट है, तो फिर उसको एक्विट किया जाता है एज पर सेक्शन 233 ऑफ सीआरपीसी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्या डेफिनेशन दे रखी है डिस्चार्ज की, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एक्विटल कि भाई एक्विटल में ऐसा ऐसा होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्चार्ज, तो मैंने डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में बताया कि जहां पे आप किसी पर्सन को रिलीज कर रहे हो कस्टडी से, इस बात की वजह से क्योंकि केस में कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उस केस को आगे प्रोसीड किया जाए, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, 227 के हिसाब से ऑन कंसीडरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, ठीक है, और डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड्स हैं केस के और डॉक्यूमेंट्स को जो सबमिट हुए हैं उस केस के रिलेशन में, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं उसको देखने के बाद, एंड आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, द जज बिलीव दैट देयर इज नॉट इनफ ग्राउंड्स फॉर फर्दर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को देखा, अब दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा सुन लिया, ब्रीफली सुन लिया दोनों पार्टीज को, तो सुनने के बाद, ठीक है, नाउ दिस इज अ मेयर रूल ऑफ एग्जामिनेशन। इनिशियली बहुत डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद मेयर रूल ऑफ एग्जामिनेशन हो रहा है कि यहाँ पे दोनों पार्टीज को सुन रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस केस में, उस पर्टिकुलर केस में जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, या जो भी रिकॉर्ड है केस के, उसके हिसाब से कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनता है कि उस केस में आगे प्रोसीड किया जाए, तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, डिस्चार्ज कर देती है एक्यूज को। क्लियर, उस केस में वो डिस्चार्ज कर देती है। सो द एक्यूज कैन डिस्चार्ज व्हेन सफिशिएंट एविडेंस इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो अगर सफिशिएंट एविडेंस उसके खिलाफ नहीं दिए गए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं उसके खिलाफ, तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, डिस्चार्ज कर देती है। द कोर्ट हैज टू स्टेट व्हाई एक्यूज हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द केस, और यहाँ पे उसको रीजन देना पड़ता है कि भाई क्यों आपने डिस्चार्ज किया है एक्यूज को उस पर्टिकुलर केस में। क्लियर, और वो आराम से जो है कोर्ट बता देती है कि भाई कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लगता हमें आगे प्रोसीड करने के लिए केस में, इसलिए हम जो है एक्यूज को डिस्चार्ज कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिस्चार्ज, क्या एलिमेंट्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। तो यहाँ पे कोर्ट क्या क्या चीजें देखती है, कोर्ट देखती है आपकी क्या चार्जशीट है, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं पुलिस द्वारा, ठीक है, व्हाट इज द चार्जशीट, ठीक है, इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द चार्जशीट एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द पुलिस। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डिस्चार्ज आर, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और इन बेसिस पे ही जो है आप डिस्चार्ज करते हो। कौन से वो बेसिक एलिमेंट्स हैं, पहला कहता है कि द मजिस्ट्रेट में एग्जामिन द एक्यूज इफ रिक्वायर्ड, अगर कोर्ट चाहे तो वो एग्जामिन कर सकता है एक्यूज को अगर उसको लगता है जरूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टी को दी जाती है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू बोथ द पार्टीज ऑफ बीइंग हर्ड। चार्जेस imposed on the accused are baseless and false in the view of the magistrate, या जहां पे मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि भाई यहाँ पे जो चार्जेस लगाए हैं ये चार्जेस फॉल्स हैं, बेसलेस हैं, बेतुके हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो उसके बाद ये कंसिडर करने के बाद, रीजन स्टेट करने के बाद वो डिस्चार्ज कर देती है। मतलब डिस्चार्ज करने के बाद उसको रीजन भी स्टेट करना होता है जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, कि बताओ आपने किस बेसिस पे उसको डिस्चार्ज किया है। सो जब ये पूरे अफोरसेड ये तीनों चीजें जब फुलफिल हो जाती हैं, कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तो उस केस में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। क्लियर, नाउ इन द केस की जहां पे सेशन जज इज ऑब्लिगेटेड टू डिस्चार्ज द एक्यूज, ठीक है, कौन से वो केसेस हैं जहां पे सेशन जज ऑब्लिगेटेड है डिस्चार्ज करने के लिए एक्यूज को, जहां पे एविडेंसेस जो प्रोवाइड किए हैं वो इनफ नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है उस केस के लिए, या जहां पे the cases where there is an absence of any legal ground, कोई legal ground ही नहीं है against the person who has been charged for the offense, ठीक है, कोई basic ground ही नहीं है, कोई it is all baseless, it is all false, जो भी charges लगाए हैं वो भी false है, baseless है, कोई sufficient ground नहीं है कि केस को आगे proceed किया जाए, right? The cases in which permission has not been obtained, या ऐसे cases जहाँ पे permission obtain नहीं करी है तो उस केस में discharge कर देते हैं। Cases in which the prosecution is barred by the limitation, या फिर आपसे कहा गया था कि इस particular time पे आपको केस को फाइल करना है, ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है ना कि भाई इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आपको इतने साल में केस को फाइल करना है, राइट, और आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में केस फाइल नहीं किया,
ठीक है, आपने केस फाइल नहीं किया तो आपका वो केस क्या हुआ, बाढ़ हो गया लिमिटेशन से। तो अगर बाढ़ है, इन दैट केस अगर प्रोसिक्यूशन केस टाइम पे नहीं लाया और वो बाढ़ है लिमिटेशन से, दैट द सूट इज टेकन टू द कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ स्टिपुलेटेड टर्म, कि भाई एक टर्म दिया गया है, एक आपको टाइम दे रखा है, उसके एक्सपायरी के बाद आप कोर्ट में केस लेके जा रहे हो, and by the which the proceeding should have been started in the court of law will be limited, तो उस केस में यहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं। द प्रोसिक्यूशन ही केस टाइम पे नहीं लाया, लाइक द प्रोसिक्यूशन इज स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स, नाउ उस केस में डिस्चार्ज कर देते हैं। केसेस इन विच द एक्यूज हैज बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग ड्यू टू ऑनगोइंग योर फॉरगोइंग जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, या कोई फॉरगोइंग जजमेंट है आपका हाई कोर्ट का, उससे प्रिवेंटेड है, तो उस केस में डिस्चार्ज कर देते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्चार्ज, और आपका एक्विटल का बेसिक हमें समझ में आया क्या मतलब है। अब एक बार डिफरेंस देखो कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ योर एक्विटल, ठीक है, आफ्टर हेयरिंग द टू साइड्स, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, वेरीफाई करने के बाद सारे एविडेंसेस, ठीक है, अगर जज साहब का ये व्यू है दैट देयर इज नो इनफ एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज, कि भाई कोई भी इनफ एविडेंसेस नहीं है, कोई भी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ विच द केस में भी प्रोसीड फर्दर, कि उस बेसिस पे आप जो है, कोई बेस ही नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे आप केस को आगे फर्दर ले जाओगे, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है, देन इन दैट केस ही और शी gives the record for discharge and record the reason for such order, तो फिर उस केस में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अब बेसिक बात यहां पकड़ने की क्या है कि जैसा मैंने डिस्चार्ज में समझाया कि डिस्चार्ज कब होता है, जब आप डॉक्यूमेंट देते हो, चार्जशीट हो गई, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट हो गए, कोई रिकॉर्ड हो गए केस के, उसको देखने के बाद जज साहब को लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि भाई केस को आगे प्रोसीड किया जाए, तो जज साहब क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं एक्यूज को, रीजन रिकॉर्ड कर देते हैं उसके लिए, राइट। ये तो हो गया आपका डिस्चार्ज। नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, an order for acquittal is given by the court when it reaches to the conclusion that there is no strong evidences। अब यहाँ पे acquittal में कब होता है, acquittal तब करता है जज साहब जब वो देखता है कि कोई strong evidence ही नहीं है against the accused, ठीक है, prosecution कोई evidence दे ही नहीं पाया against the accused, उसका reasonable बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो उसका गिल्ट प्रूफ नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, और प्रॉपर एविडेंसेस नहीं दे पाया, कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है अगेंस्ट द एक्यूज, तो उस केस में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको एक्विट कर देते हैं, राइट। उस केस में उसको एक्विटल मिल जाता है जब वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं दिया है प्रोसिक्यूशन ने कि वो उसका गिल्ट प्रूफ करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, या जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया उसको प्रूफ करने के लिए उसके पास कोई भी एविडेंसेस नहीं है, तो उस केस में एक्विट कर दिया जाता है। नाउ एक्विटल इज द वर्डिक्ट इन द क्रिमिनल केसेस दैट द एक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। अब एक्विटल क्या है, एक्विटल क्या है, एक तरीके का वर्डिक्ट है जहां पे ये कहा जा रहा है कि वो पर्सन जो है वो इनोसेंट है, ठीक है, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड डिस्चार्ज इज ओनली एन ऑर्डर गिवन बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है, और डिस्चार्ज क्या है, जहां पे सिर्फ मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, नॉट इनफ ग्राउंड्स टू लीड द प्रोसीडिंग्स फर्दर अगेंस्ट द एक्यूज, की कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आपका। Next is, according to the principle of autry fois and double jeopardy, the accused is prevented from being tried again on the same charges after acquittal in the same jurisdiction। तो acquittal के बाद आप दोबारा उसको नहीं कन्विक्ट कर सकते या उसकी दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते। बट इन द केस ऑफ डिस्चार्ज के केस में क्या होता है, जब डिस्चार्ज की जाता है तो उसको आप रीअरेस्ट भी कर सकते हो सेम ग्राउंड्स में फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग। तो एक बार अगर डिस्चार्ज कर दिया तो उस केस में आप जो है उसको दोबारा अरेस्ट करके क्वेश्चन कर सकते हो सेम प्रोसीडिंग के रिस्पेक्ट में, बट इन केस ऑफ एक्विटल आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, एज पर दिस प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी। क्लियर, तो यहाँ बहुत क्लियरली क्या रखा है, अगर एक्विट कर दिया तो दोबारा आप उसको नहीं कन्विक्ट करोगे, क्लियर, अगर आपने एक बार एक्विटल दे दिया है। बट इन केस ऑफ डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज किया है तो वहां पे आप रीअरेस्ट कर सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो उससे कि सेम ग्राउंड्स पे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस इज, व्हाइल एक्विटल कैन बी गिवन व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट और विड्रॉल और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे एक्विटल कब दिया जाता है, या तो कंप्लेनेंट एब्सेंट हो आपका, ठीक है, कंप्लेनेंट ही नहीं आया तो आप क्या करते हो, एक्विट कर देते हो, क्लियर, या फिर विड्रॉ कर लिया है केस, अगर केस को विड्रॉ कर लिया है तो भी आपका एक्विटल होता है, या फिर कंपाउंड कर लिया है ऑफेंस तो उस केस में भी आपका एक्विटल होता है। नाउ एज अगेंस्ट डिस्चार्ज कैन बी गिवन व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, ठीक है, तो डिस्चार्ज कब दिया जाता है, जब आपके पास सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं होते अगेंस्ट द एक्यूज तो आप डिस्चार्ज कर देते हो। बट इन केस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, विड्रॉल या फिर आपका एब्सेंट ऑफ कंप्लेनेंट, इस केस में क्या होता है, आपका एक्विटल होता है,
राइट। नेक्स्ट डिफरेंस इज डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज टेक प्लेस प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब देखो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज कब हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है आपका तब जब फ्रेम इश्यूज, आपके फ्रेम चार्ज नहीं हुए हैं, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले डिस्चार्ज कर रहे हो आप एक्यूज को, राइट। बट एक्विटल कब होता है? एक्विटल होता है आपका आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज। तो एक्विटल तब होता है जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। डिस्चार्ज कब होता है? बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्ज अभी फ्रेम नहीं हुआ है, उससे पहले आपने एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया, दैट इज पॉसिबल। और आपका एक्विटल कब किया जाता है? तब जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। तो चार्जेस फ्रेम होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को देखा, रिकॉर्ड्स को देखा केस के, जज साहब को लगा कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने से केस को आगे, तो उस केस में डिस्चार्ज कर दिया। बट चार्जेस फ्रेम होने के बाद अगर जज साहब को लगता है कि कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, तो उस केस में एक्विटल होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि डिस्चार्ज कब होता है और एक्विटल कब होता है। तो माइंड इट, डिस्चार्ज होता है आपका बिफोर फ्रेमिंग चार्जेस और एक्विटल होता है आपका आफ्टर फ्रेमिंग चार्जेस। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज that the order for acquittal is made after inquiry and trial regarding the case is complete, ठीक है। Hence it is a judicial decision which is declared after the accused is proven innocent in the court of law। अब देखो acquittal कब हो रहा है? acquittal हो रहा है इंक्वायरी के बाद, ठीक है। इंक्वायरी और ट्रायल के बाद, उस केस के रिस्पेक्ट में जो भी इंक्वायरी और ट्रायल है उसके बाद आप उसको एक्विट कर रहे हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हो कि एक्यूज जो है आपका इनोसेंट है। बट इन केस ऑफ डिस्चार्ज, discharge of a person is made when no evidence could be found to validate further inquiry against the accused, ठीक है। और डिस्चार्ज आप कब कर रहे हो? डिस्चार्ज आप तब कर रहे हो जब आपको कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं लग रहा है कि हम इस केस को आगे ले जाएं, ठीक है। कोर्ट को लगता है कि इनसफिशिएंट ग्राउंड है, अगर हम इस केस को आगे ले जाएंगे तो वेस्ट होगा कोर्ट का ही टाइम, राइट। कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो हम एक्यूज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसके लिए मजिस्ट्रेट को रीजन भी रिकॉर्ड करने होते हैं, राइट। तो इट डज नॉट प्रूव द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है कि इट डज नॉट प्रूव द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज। तो बेसिक क्या डिफरेंस देखा हमने कि आपके एक्विटल में ट्रायल और इंक्वायरी होने के बाद इस कंक्लूजन पे आए हैं कि भाई वो इनोसेंट है, एक्यूज इनोसेंट है। बट डिस्चार्ज में क्या हो रहा है? जहां पे कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, कोर्ट को लगता ही नहीं है आगे हम इस केस में प्रोसीड करेंगे, तो कोर्ट क्या कर रहा है? इसको डिस्चार्ज कर दे रहा है। क्लियर। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज इन केस ऑफ डिस्चार्ज फ्रेश प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड इफ स्ट्रॉन्ग एंड मटीरियल एविडेंस इज फाउंड। अब देखो डिस्चार्ज में मैंने क्या बताया था पहले भी कि आप रीअरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप रीअरेस्ट कर सकते हो, उससे क्वेश्चन कर सकते हो सेम ग्राउंड्स पे। सिमिलरली इन डिस्चार्ज में क्या होता है कि आप फ्रेश प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हो अगर ऐसा लगता है कि बाद में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया केस से रिस्पेक्ट में, राइट। केस के रिगार्डिंग कोई नया स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया या कोई मटीरियल एविडेंस मिल जाता है, तो उस केस में आप उसको दोबारा फ्रेश प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ एक्विटल के केस में इट रिस्ट्रेन्स द सेकंड ट्रायल रिगार्डिंग द सेम ऑफेंस और डिफरेंट ऑफेंस कंसिडरिंग द सेम फैक्ट्स। और यहाँ पे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डबल जुपाडी लग जाता है, राइट, आर्टिकल 20 पिक्चर में आ जाता है, आर्टिकल आपका 300 पिक्चर में आ जाता है सीआरपीसी का, और ये कहता है कि वो एक बार एक्विटल हो गया, ठीक है, तो सेकंड ट्रायल को ही रिस्ट्रेन करता है सेम फैक्ट्स पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विटल एंड डिस्चार्ज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि एक्विटल और डिस्चार्ज सिनोनिम की तरह यूज नहीं होते हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है। कौन से सेक्शन में एक्विटल किया जाता है, कौन से सेक्शन में डिस्चार्ज किया जाता है, किस स्टेज पे किया जाता है, दैट वी ऑल हैव डिस्कस्ड, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।